आपके ना जाने कौन से जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार आपके संग्रह थे, जिनके परिणाम स्वरूप आप परमात्मा की शरण ग्रहण कर रहे हो। परमात्मा की महिमा का हम कोई गुणगान कर नहीं पाते बच्चों। हमने परमात्मा शब्द सुना था, इसको भाषा भिन्न करके कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई भगवान कहता है। और इस बात की सभी गवाही देते हैं कि वो शक्ति बहुत प्रबल है। राजा लोगों को हम संपन्न मानते हैं। एक निर्धन नागरिक राजा को बहुत बड़ा पावरफुल मानता है, और राजा पर भी जब आपत्ति आती है तो वो भी किसी अपनी जैसी भी परंपरा में जन्मा है, अपने अल्लाह, खुदा, गॉड, राम, रब भगवान की ही शरण में पहुंचता है। यानी अपने राजकाज में जब उसको भी कोई दिक्कत आती है, वो तो सक्षम माना जाता है पृथ्वी पर, वो भी परमात्मा की खोज करता है, उससे राहत चाहता है। लेकिन वो परमात्मा, इसे सिद्ध है कि वो कोई बहुत बड़ी शक्ति है, और वो भी दे सकता है जो राजा नहीं दे सकता, जो राजा को भी के पास भी वस्तु नहीं है। राजा क्या नहीं दे सकता, क्या दे सकता है? जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक हम सोचते थे मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दे दी। नहीं, रोजगार भी परमात्मा देता है। करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जा। जो कुछ भी करता है भगवान करता है। वो करता कैसे है कि पहले वो शुभ संस्कार बनवाता है और फिर उसको राहत देता है। तो शुभ संस्कार बनते हैं शास्त्र अनुकूल साधना से। शास्त्र के अनुकूल जो भक्ति हम करेंगे मर्यादा में रहकर, तो शास्त्र अनुकूल साधना में सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, और सतगुरु बताता है फिर शास्त्र अनुकूल साधनाएं। तो जब तक हमें शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिलती है और हमें कुछ राहत कहीं से हम महसूस कर रहे हैं, किसी देव ईष्ट या संत के खेमे में जाकर, उनके पास जाकर के, या किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी अन्य अधिकारी से, या किसी सेठ फैक्ट्री मालिक से, हम ये सोचते हैं कि इसने हमें कुछ राहत दे दी, तो वो हमारी एक सांसारिक सोच थी। ये सब कुछ परमात्मा व्यवस्था करते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं जिनके पूर्व संस्कार, पिछले जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार हैं, और वो पहले निर्धारित होते हैं। ऐसे सर्कमस्टांस बनाता है परमात्मा कि फिर उन्हीं को वो सुविधाएं प्राप्त होती है, अन्य को नहीं होती। तो राजा लोग भी जिस शक्ति की आस करते हैं, तो वो कितनी प्रबल और कितनी सुखदाई, अर्थात वो सभी काम, हमारे सर्व काज करने वाली वो पावर है। इसलिए उसकी खोज राजा लोग भी राज त्याग कर भी किया करते थे। दुर्भाग्य ये रहा कि उनको सतगुरु नहीं मिले, मार्ग नहीं मिला, परमात्मा के पाने की विधि नहीं मिली। एक आम कहावत हम सुना करते थे, गांव में प्रचलित थी हमारे यहां, कि एक राजा का मित्र था कोई किसान। राजा कहीं शिकार में गया हुआ था, जिस बकवाद करने जाते ही है राजा लोग, जब इनको सुख हो जाता है तो भगवान छोड़कर बकवादे करते हैं। तो वो ज्यादा गहरा चला गया, कहीं दूर, भूख प्यास से व्याकुल था। किसान के पास अपने खेत में अपनी रोटी उपलब्ध थी, अपनी ही। राजा वहां पहुंच गया। उसने ये भी नहीं पूछा भी तू कौन है, कहां से आया है, किसान ने, और पूछा भी भूख लगी होगी तेरे को घोड़े वाले। कहा जी भूख लगी।
बैठ पहले भोजन खा। भूख लगी हुई थी, भोजन उसने सारा खा लिया। फिर उसने तब पूछा कि आप क्या खाओगे? कि कोई ना, मैं तो यहां से कोई घास फूस और फल फ्रूट मिलेगा तो खा लूंगा, आप अतिथि हो। इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ राजा। तो राजा ने कहा, भाई तेरा नाम क्या है? ये नाम है, ये मेरा गांव है। फिर उसने बताया कि भाई मैं राजा हूं इस नगरी का, जिस क्षेत्र में तेरा गांव पड़ता है, और तुझे कभी कोई आपत्ति आवत मेरे पास आ जाना। कुछ वर्ष उसको उसने एक ऐसा बना के दे दिया, अपना ऐसा कोई आइडेंटिटी उसको बनाकर दे दी कि तेरे को कोई नहीं रोकेगा, कभी आ जाना मेरे राज महल तक, यानी मेरी रेजिडेंस तक भी आ जाना। तो इतना प्रभावित हुआ राजा उस किसान के इस बात को देख करके, अपने मुंह से रोटी निकाल कर अतिथि को दे दी। ये छोटी बात नहीं, ये पिछले संस्कार ही होते। तो वहां पहुंचा। एक दिन उसको कोई बात याद आ गई कि अभी राजा से मिलकर आते हैं। कुछ सूखा गिर गया था, वो सूखा तो फिर सारी नगरी में गिर रहा था। राजा था, जब वो पहुंचा, राजा मुसलमान था, बाहर बैठा अपना कोई नमाज कर रहा था, और वो सीधा ही पहुंच गया, वो दिखा करके वो पासपोर्ट राजा वाला। तो वो कहने लगे, जो सेवादार थे, नौकर थे, कि यहां बैठो भाई, राजा अपनी कुछ क्रिया कर रहा है, उसके बाद बात करेंगे। वो सामने देख रहा था कि राजा क्या कर रहा है। जब राजा खड़ा हुआ, कुशल मंगल पूछा, तो उसने पूछा किसान ने कि पहले ये बताओ आप ये क्या कर रहे थे? राजा ने कहा कि मैं भगवान से, अल्लाह से अपने राज्य में, अपने घर में सुख की कामना कर रहा था। अकाल गिर गया है, इसके लिए दुआ मांग रहा था। तो किसान कहने लगे, अच्छा, अरे मैं तो भिखारी के पास आ गया भाई, उससे तो मैं न मांग लूंगा अपने घर पे, फिर तेरे से क्या जरूरत है मुझे मांगने की? राजा भी उसी दुख में दुखी, और मैं भी वही दुखी। मांगना किसी देने वाला कोई और है, उसको हम भूल गए। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यही याद दिलाई जाती है कि संसारिक लोगों से तुम जो राहत मांगते हो, ये आपकी अध्यात्म ज्ञानहीनता है। परमात्मा से मांगो, परमात्मा उसी को देता है जिसके पहले के शुभ संस्कार है ना। बेसिक मांगते रहियो, कति नहीं दे। अब सब शुभ संस्कार बनते कब हैं? अब बनेंगे। शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के पास उपलब्ध है, वो रियल साधना है। इससे आपके रोज शुभ संस्कार बनेंगे, आपको इस जन्म में भी देगा और सतलोक में भी आपको ले जाएगा। ये वो साधना है। आपने बस इतना सा करना है, जैसा ये दास कहे उसके अनुकूल करके देखो। जो गुरु आदेश हो गुरु जी का, उसका पालन करके देखो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोर, मिट गी मन पापी की दोर। वस्तु मिली ठोड़ की ठोर, मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे, कट गे फंद 84 के। तो वहां इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और जैसा व्यवहार विचार आपका यहाँ है, और जो डिमांड आप यहाँ लेकर मर रहे हो, तो वहां जाके फिर नहीं मांगोगे कोठी चाहिए जी, कार बन जाए, तो परमात्मा कहें जाते नीचे तू कार कोठी ले, वापस भेज देंगे। तो ये भी आपने आपकी इच्छा यहां से इसलिए हटाई जाती है कि केवल ये मांगो, साई इतना दीजियो
जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे, अतिथि न भूखो जावे। बता फिर क्या रहेगा मांगने। कुटुंब समान का अर्थ है परिवार की रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। अब रिक्वायरमेंट अगर आपने कोई मोटरसाइकिल की आवश्यकता है तो वो भी देगा भगवान, अवश्य देगा। अगर आपको कार की आवश्यकता तो कार भी देगा, ये गारंटीड समझ लेना। अब जिसने जाना है खेत में और वापस आना, बताओ उस वो क्या करेगा हेलीकॉप्टर का, वो तो मतलब की बकवाद कर रहा है। तो इस तरह की और फिर कहने भाव ये मान ले कार मिल गई जब के कौन सा तो देवता बन गया, निर्धन भक्ति कर रहा है, मजदूर भक्ति कर रहा है। भक्ति भगवान को प्यारी है, भगत भगवान को प्यारा है, तो भक्ति करनी पड़ेगी। किसी ने सुविधा है ऐसे जाने में तो कोई दिक्कत नहीं, वो ले लो, वो दे देगा। लेकिन एक मजदूर ने कहा मैंने कार चाहिए, तो कार ने सिर में मारा, कसी ठा के जाके वहां खड्डा खोदना, कार ने क्या करेगा। हाँ भक्ति दोनों ही करोगे, दोनों ही मुक्त होंगे। एक भक्ति दोनों ही सफल होगे, वो कार में घूमने भी सफल होगा और मजदूर भी को भी वही पद मिलेगा जो उस कार में बैठे हुए मिलेगा। तो अपने तो वो चाहना है, यहाँ की वस्तु चाहिए नहीं आपको। तो इस प्रकार जब इस तरह की भावना आपकी हट जाएगी तो वहां त्रिकुटी पे एग्जाम होगा आपका। जैसा व्यवहार जैसा विचार आपका यहाँ इस दास के प्रति है, भगवान देखता रहता है। कहते मौला बैठा मोरचे और देखे जन की भेड़, दवा 10 कोट जम की कृतहा, एक नाम की खेड़। अब जैसे आपको तरीके बताए जाते हैं, उदाहरण और एग्जाम्पल दे देकर कथा सुना के कि परमात्मा जब तपस्या पर आए काल के इस लोक में, तो धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा, परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सब जीवों को बताऊंगा तो भगवान नहीं है, और सब गलत मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको यथार्थ ज्ञान दूंगा, यथार्थ मंत्र दूंगा और सब जीवों को पार करके सतलोक ले जाऊंगा। तूने बहुत दुखी कर दिया इनको, भगवान की आत्माओं को। तब वो काल इतना ताकतवर है कि मेरे ऊपर झपट्टा मारा मारने के लिए, तो मैंने सतनाम का जाप शुरू कर दिया। और जो ही मैंने सिमरण किया श्वास से, ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाती है। तो कहने का भाव यह है कि जब आप पर कोई आपत्ति आती है, प्रथम मंत्र मिला है तो उसका सिमरण कर दिए शुरू, और सेकंड मिला है सतनाम तो सतनाम का सिमरण शुरू कर दीजिए। सारनाम मिला है तो वो तो कहना है क्या है, वो सिमरण कर दीजिए। तो तीनों ही एक जैसा प्रोटेक्शन करेंगे यहाँ की आपदाओं में। तो यहां परमात्मा हमें बताना चाह रहे हैं, तो यहां हमें बताना चाह रहे हैं कि जब कोई भी आपत्ति आवे तो अपने श्वास का सिमरण आपने शुरू कर देना चाहिए। और उस श्वास उसके अंदर जैसे मौला बैठा मोरचे और देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत, यानी किस तरीके से ये लड़ता है। जैसे एक सैनिक है और उसके पास बंदूक है, गन है, अब वो गन न छोड़ के और पत्थर ठाको मारने चले तो किसा क्या कल उसके अंदर। तो आपको ये सतनाम, ये नाम की एक बंदूक दे रखी है, हथियार दे रखा है इस काल के दूतों के साथ लड़ने के लिए। अब जब आपके ऊपर आपत्ति आती है, यम के दूत आते हैं, चाहे परमात्मा लिखा, गरीबदास जी लिखा है कि वो परमात्मा आपकी हर गतिविधि देखता भक्त की, और आपको ये भी देखता है कि वो किस तरह से उनसे निपटेगा काल के दूतों से। कहते 12 करोड़ यम के दूत, 4 दूतों की तो बात ही छोड़ो जो तुम्हें लेने आते हैं। अगर 12 करोड़ यम के दूत सामने खड़े हो और आपने एक सिमरण कर दिया, वो 12 करोड़ न्यू पड़ेंगे, जाके एक दूसरे के ऊपर उछलते भागते नजर आओगे, न्यू मैदान साफ कर जाएंगे। अब कहते हैं मोला बैठा मोर्चे, मोला माने परमात्मा अपने स्थान पर देखा, और आप बैठे, मोला बैठा मोर्चे देखे जन की भेड़। जो मोर्चे में भक्त बैठा है, यानी मोर्चा है हमारा हर काल का, उसके साथ हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सिमरण कर रहे हैं। और कहते हैं उस जैसे आपत्ति आती है उस समय अपना सिमरण शुरू करो दाता का, सब बातें भूल के। और वहां नो का हरी मां मर गया बचाइए तो कहेगा भगत है वो। तो परमात्मा ये देखता है कि वहां आप कैसे कौन सा फार्मूला अपनाओगे, तो वो तरीके आपको यहां बताए जाते हैं। तो वहां एग्जाम होगा त्रिकुटी में जाकर आपका। तो यहां परमात्मा कहते मौला बैठा मोर्चा देखे दिन की भेड़, आपकी लड़ाई देखता है, भिड़ंत देखता है, जो कैसे मुकाबला करता है। बंदूक धर के पत्थर ठाता है या बंदूक दिखावा है, तो फिर ज्यादा फर्क पड़ जाए, बंदूक दिखाते हैं।
तो सिमरण नाम के सिमरण से संकट टलेंगे। और कहते हैं 12 कोट जम किंकर जहां 12 दूत यम के दूत सारे के सारे आपके सामने आ जाओ। और एक नाम की खैड़ माने टक्कर मारे सबको गिरता चला तगड़ा आदमी होता है। तो ऐसे वो मंत्र की इतनी जबरदस्त शक्ति है, क्योंकि ये ज्ञान जो बोला गया था सिंपल और अनएजुकेटेड व्यक्ति थे, उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाना था। तो वो परमात्मा आपकी बढ़ंत यानी आपकी एक्सरसाइज देखता है कैसे कर रहा है। तो वो जैसे इस दास के साथ आप व्यवहार जैसे आप यहाँ तो डिमांड करते हो, तो धीरे धीरे देखो प्रथम बार को भक्त आता है उसको तो कंपलसरी है, वो तो मांग गएगा और ये भगवान देगा ही देगा। इसके घर में कोई घाटा है कोई नहीं। ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि तू क्या मांग रहा है उतना मांग ले जितनी तुझे जरूरत है, और बाकी भगवान पर छोड़। उसने क्या पता नहीं मेरे बच्चे को क्या आगे आवश्यकता है, आगे तैयार खड़ा पाओगा आपके आपसे पहले खड़ा मिलेगा, इसको किस चीज की आवश्यकता है। पति भरता जमी पर जो धर पाओ समृत झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। तो आप उसके हो गए तो फिर आपके जीवन रूपी सफर में झाड़ू लेकर कहते हैं मैं उसका दास हूं। दास किसे कहते हैं? गुलाम को। भगवान दास भी पीछे रह जाए लेकिन भगवान आपकी पुकार से सुनते ही आगे खड़ा पाओगा, और उसको पहले भी खड़ा पाएगा कि मेरा बच्चा आ रहा है और साफ कर दो कि देश के कर्म के कांटे ना चुभ जा। तो इतना आपने इस मालिक में समर्पित होना पड़ेगा पतिव्रता की तरह, तब वह लाभ होगा। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे, अब जैसा भाव आपका यहां है, जैसे स्वप्न में भी फिर ऐसा करते हैं, जैसा आप अपने जागृत जीवन में कर रहे हो दिन में, ऐसा ही आपका फिर स्वप्न होगा। ये स्वप्न दिन में कोई केले बेचता है रेडी लगा के बाजार में, वो करता ले 10 के 20 10 के 20 10 के 20 8 के 20 8 के 20, ऐसा नहीं मिलेगा। तो सपने में फिर वो नहीं बोलेगा ले 10 के 20 10 के 20। तो अब जैसा रिहर्सल आप यहां कर रहे हो, जब आपकी मृत्यु होगी आपको स्वप्न होगा, और उस स्वप्न में आप जो यहां कर रहे हो वहां बोलोगे जाकर भगवान के दरबार में, भगवान के सामने। तो इसलिए पहले देखो, ये तो मालिक है, आपको टाइम देगा पूरा, आपकी उम्र बढ़ाओगा जब भक्ति नीत रखोगे तो, और तब तक आपकी यहाँ की संसारिक सुविधा भी सारी सेट कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है ये जीव है। और कितना ज्ञान सुना ले, जब तक, अब सीधी सी बात है, जब तक पैर में काटा है इतना कितनी सलाह दे ले जूता पहन ले जूता पहन ले, कतई नहीं पहन सकता। वो तो काटा काट निकालना ही पड़ेगा जब जूता पुराना है। तो ये दास आपसे भक्ति करावेगा तो आपके ये कर्म के काटे ये दुख जरूर दूर करेगा, ये गारंटी समझे। तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सीते 100 घड़ा ऋतुआएं फल हो। देखो ये भक्ति मार्ग है। यदि आप यहां आते हो बरवाला आश्रम में, तो आपको सबसे पहले ये उद्देश्य बनाना होगा कि मुझे मोक्ष चाहिए। और जो ये कहते मैं फैक्ट्री लाऊं, मैं मंत्री बनूं, MLA बन जाऊं, मेरा आशीर्वाद दे दो गुरुजी, देखो ये आशीर्वाद यहां पर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो भगवान से दूर करेंगे आपको, और हम ऐसा विष आपको खिला नहीं सकते जो आपका जीवन को हानि कर दे। डॉक्टर ऐसा अनजान नहीं होता। इसका कारण यह है कि जैसे कोठी बंगले आपको दे भी देगा भगवान, तो आप परमात्मा से कोसों दूर होगे। और फिर क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजीव जम के पड़े जंजीरम। सारी सोने की लंका बख्श दी थी उसको, सारा लंका सोने की बनाए बैठा था। और उस समय तो कई हजार 20 30 हजार वर्ष की उम्र होती थी। तो उसने त्याग को सोचना कोई बड़ी बात नहीं थी, कभी ना मरूं, 30-40 हजार वर्ष जीऊंगा, क्योंकि सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती है, और त्रेता में भी 67 के अंदर 40 50 30 और लास्ट में कम हो जाती है। तो रावण के मन में ये खरपतवार पैदा हो जाना, क्या भी नहीं मरूंगा, ठाठ तो कोठी बना ली, कोई मंजिल की अटारियां बना रखी हैं। जैसे आजकल ये 20 30 मंजिल के बनाते हैं मकान, वो तो 100 मंजिल के बनाए बैठा था, 200 के, इतना कुबद्दी था। और सारे सोने के, ईंट और गारा सोने की, लिपाई सोने की। और उसने भी ये सोच रखा था भी नहीं मरू, ऐसा बक्कल उतरा, सह परिवार नष्ट हो गया। तो कहने का भाव यह, परमात्मा कहते हैं कि क्या मांगो कुछ थिर न रहाई,
ये देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा कहते क्या मांगू, हमें बताते हैं कि क्या मांगोगे। रावण जितने धनी भी नहीं हो सकते और ऐसे शक्तिशाली सिद्धि युक्त भी तुम नहीं हो सकते, और उसकी क्या दुर्गति हुई और क्या मांगना चाहिए परमात्मा से। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो। और फिर क्या मांगे, साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूख हो जाए। इससे अधिक मांगने की आवश्यकता नहीं भगवान। अब परमात्मा ने सारा पता है कि इस बच्चे को क्या आवश्यकता है और कौन सा देना वस्तु देना अनिवार्य है, और कौन सी वस्तु ये मांग रहा है इसके लिए ये फायदेमंद है कि नहीं। जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन यानी उपचार के अंदर रोगी ने अपनी नहीं चलानी चाहिए, डॉक्टर की ही चले, जब डॉक्टर होगा तो सही हो। और डॉक्टर के उपचार के अंदर बीच में कोई टांग अड़ाता है अपनी कि नहीं मत ऐसे कर दो ऐसे कर दो, वैसे करवा ले, लेकिन उसे लाभ कुछ नहीं होगा, वो रोग नहीं घटेगा। तो इस प्रकार से आप जिस दिन यहां आ जाते हो आप उपचाराधीन हैं।